दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बैडी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों, हम औरतों का अत्याचार तो बनाएँ, तो हमने सोचा कि चलो मर्दों का अत्याचार बनाना ज़रूरी है। क्योंकि देखने वाला, सुनने वालों को ये नहीं लगे कि औरत विरोधी मानसिकता वाला लोग हैं, केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ औरतों की बुराई करता है। मैं मर्दों का अत्याचार के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, समाज में अ, औरत हो या मर्द हो, कानून दोनों के लिए है। लेकिन कानून का दुरुपयोग दोनों भी अपने-अपने रूपों से करता है। वो होता क्या है कि समाज में बहुत सारा अधिकांशतः मर्द भी औरत के साथ गलत करते हुए दिखता है। गलत ये होता है कि जिस वक़्त शादी होती है, सब कुछ ठीक होता है, अरेंज-मैरेज ही होता है, परिवार के 2 मिलन से ही होता है, गार्डियन से समावेश में ही होता है। सब कुछ तौर-तरीका जो रीत-रिवाज बनाया हुआ है, वो सारी प्रक्रिया को फ़ॉलो करते हुए शादी होती है। लेकिन अब कहने का मतलब है कि मर्दों का अत्याचार के बारे में कहना ये है कि हर मर्द अगर वह लालच से ग्रसित हो, तो वो लालच के कारण अपनी पत्नी पर दबाव डालता है, मारपीट करता है। अगर उसकी नेचर गलत हो, नेचर गलत कहने का मतलब है उसको किसी और जगह दोस्ती करना, किसी और पराई औरत से संबंध बनाना या रिश्ता तोड़ लगाना, तो इस तरह के परिवार में छिन-भिन होता है, जो एक परिवार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ठीक है? उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं कर पाना, मतलब दुनिया के जितने भी काम हो, उसको नज़र आना। तो कहने का मतलब है और मर्दों का भी अत्याचार औरत पर ज़्यादा से ज़्यादा हो, बिना मतलब का मारपीट, तो इस सारी बातों को भी देखना ज़रूरी है। लेकिन कहने का मतलब है जो भी कानून बने उसका सही इस्तेमाल हो और उस पर कानूनी रंजिश के तहत उसको दूसरे हम इ जिस तरह मैंने कहा कि पेड़ लगाए कि और फल कोई काटे और, तो इसी तरह लड़की-लड़का में आज के युग में कोई अंतर नहीं रहता है। जिस तरह लोग लड़का को बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं, उसी तरह बेटी को भी अपने अच्छा तरह से पढ़ा के सोचता है कि मेरी बेटी सब दिन सुखी रहे, अच्छा घर में रहे, परिवार अच्छा रहे। लेकिन दूसरी बात है कि घटना ऐसा नहीं कि कोई छोटा-मोटा परिवार में घटता है। बहुत बड़े-बड़े परिवार में इस तरह की घटनाएँ घटती है। पता चलता है बाद में कि लेन-देन की बात रह गई या किसी पत्नी को छोड़ के किसी पराई औरत के साथ संबंध बना ली। तो इतना दूरी तय हो जाता है, इतना मतलब जीवन जीना दुश्वार हो जाता है, तो वो सोचती है कि हमारा ज़िंदा रहना बेकार है। तो इसी कारणवश कोई-कोई अपने प्राण भी गँवा देती है। तो लॉस किसका हुआ? उस लड़की का माँ-बाप का हुआ, किसी एक लड़के के बिहेव के चलते, थोड़ा-सा गलती के कारण। तो कहने का मतलब एक शादीशुदा एक लड़के की गलती के कारण दूसरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मर्दों का भी अत्याचार बहुत तरह का होता है, लेकिन उसमें पाबंदी होना चाहिए, लगन मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। बस ऐसा नहीं कि केवल एक पक्ष है, इसमें दोनों पक्ष ही कसूरवार है, वो जो गलती करे उनके लिए।